हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो सुख और दुख दोनों ही में समान भाव रखता है और कोई उसका ये संतुलन तोड़ भी नहीं सकता। जब उसके शब्द बाहर निकलते हैं तो मन में तैरते दुख और सुख से बाहर नहीं निकलते, बल्कि आत्मा की अथाह गहराइयों से बाहर निकलते हैं। वो मोह की भाषा नहीं बोलता, वो निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। वो जब बैठता है तो कछुए की भांति अपने भीतर सिमट कर बैठता है और अपने स्वयं ही को दुर्ग बना लेता है, अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में कर सकता है जिसका अपना मन अपने वश में हो। हे पार्थ, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और हे कुंती पुत्र, तुम्हारा ये मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही न होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है? वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता, और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता वो भला कैसे सुखी हो सकता है? हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती हैं।